फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट का टॉपिक कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे करंट में इजराइल का और ईरान का है वॉर चल रहा है। उस वॉर में क्या है, तेल अवीव हो या तेहरान हो, एक दूसरे के ऊपर रिटेलिएशन में, चाहे वो ईरान हो चाहे वो इजराइल हो, हमला कर रहे हैं। कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अगर बात करें तो इंडिया के स्टूडेंट्स जो कि मेडिसिन पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं, ईरान चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं, और भी कंट्री से वहाँ चले जाते हैं। रीज़न क्या है कि जो हमारी देश है वहाँ पे मेडिकल की और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो काफ़ी महंगी है। और ये जो दूसरे देश हैं जैसे नेपाल हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया और ईरान हो गया, यूक्रेन हो गया, यहाँ पे मेडिसिन की पढ़ाई थोड़ी सस्ती पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ थोड़ी सस्ती पड़ती है, इसलिए जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए चले जाते हैं, तो बहुत सारे वर्क के लिए चले जाते हैं। बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के लिए गए थे, कोई मेडिसिन के लिए गया, कोई इंजीनियरिंग के लिए। अब वो वहाँ पे फंस गए हैं। अब वहाँ पे गोलाबारी चल रही है। ईरान के तेहरान में खूब अच्छे से जो इजराइल है मिसाइल छोड़ रहा है, ड्रोन अटैक कर रहे हैं, गोलाबारी चल रही है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि अब हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। इसीलिए इवैक्यूएशन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालिए। यहाँ मैं एक इंटरव्यू देख रही थी एक स्टूडेंट का, उन्होंने बोला कि यहाँ पे लगभग बिल्कुल पास में ही एक बॉम्ब गिरा, जिससे कुछ स्टूडेंट्स के इंजर्ड होने की खबर भी आई है। और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी अब नहीं है, वाटर जो है वो आना बंद हो गया है। अब इंटरनेट की जो सुविधा है, थोड़ा बहुत इंटरनेट वर्क कर रहा है, तभी उन्होंने वो वीडियो के थ्रू मैसेज भेजा। तो यहाँ से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके इवैक्यूएट कर लीजिए। अब देखो इवैक्यूएट जब करते हैं तो एकदम गवर्नमेंट कहीं भी तो पहुंच नहीं जाएंगे, लोग कहीं भी तो पहुंच नहीं जाएंगे। इसलिए इससे होता क्या है कि सबसे पहले एडवाइजरी जारी करी जाती है हमारे जो विदेश मंत्रालय होता है, दूसरे के यहाँ एम्बेसी होती है वहां से, कि जो जहाँ पे है सुरक्षित स्थानों पे रहें। और जो फोन नंबर्स हैं वहाँ पे जारी किए जाते हैं कि आप इन पे कॉल करिए। तो जब बच्चे एम्बेसी में कॉल करते हैं तो उन्हीं के हिसाब से जो कॉल लिस्ट आती है, उन्हीं के हिसाब से पता लगाया जाता है कि इतने जो लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं। जैसे यूक्रेन और रशिया के टाइम जब वॉर चल रहा था, तो भारत ने वहाँ भी यूक्रेन और रशिया से ये बोला था कि कुछ देर के लिए जो ये वॉर है, ये गोलाबारी है, ये रुकवा दो, जिससे क्या है कि हम अपने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से निकाल लें। तो हाँ, वहाँ तो टाइम दे दिया था उन्होंने, तो इसलिए वहाँ स्टूडेंट्स हैं वो सेफली वहाँ निकाल लिए गए थे। तो यही कंडीशन यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सेफली निकाल लिए जाएं। जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के हैं, तो इसलिए वहाँ पे अमर अब्दुल्ला ने भी बोला है कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है कि जल्दी से जल्दी कोशिश करी जाए स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालने की। अब क्या है कि जो ईरान है वो किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ भी करता है, टर्की के साथ करता है, अजरबैजान के साथ भी करता है, आर्मेनिया के साथ भी करता है, अफगानिस्तान के साथ भी करता है, और एक दो कंट्री उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब हमारे जो रिलेशन है वो इनके साथ अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, तो हम पाकिस्तान के थ्रू तो इनको निकाल नहीं सकते। अब बात करी जाए अजरबैजान की, ठीक है, उनके साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब इंडिया और पाक में जो वॉर काइंड ऑफ ही हो गया था, हुआ था, तो अजरबैजान ने और टर्की ने खुल के सपोर्ट किया था। टर्की के तो जो ड्रोन है वो भी हमारे यहाँ आए थे, ठीक है, तो टर्की ने तो बिल्कुल जो वॉर था उसमें वो शामिल ही था, लेकिन जो अजरबैजान है उसने भी सपोर्ट किया था। तो ये दो कंट्री तो ये खत्म हो गई। अब बची पाकिस्तान, वो भी चली गई, टर्की भी चली गई। अब जो नियर बाय है वो कौन सी है, आर्मेनिया है। तो और यहाँ पे अगर बात की जाए एयर स्पेस की, तो ईरान ने जो अपना एयर स्पेस है उसको क्लोज कर रखा है। तो अब फ्लाइट्स तो आ नहीं सकती, डायरेक्ट फ्लाइट से अब दिल्ली तो आ नहीं सकते। अब दो ही रास्ते बचते हैं कि एक जमीनी रास्ता हो या दूसरा रास्ता वाटरवे है उससे आया जा सके। तो यही सारा है, देखेंगे कि क्या है। बाकी आर्मेनिया से जो 100 स्टूडेंट्स के करीब वहां से निकाले जाने की जो खबर है वो आ गई है। करीब 3,000 से 6,000 के बीच का जो डेटा है आया है एम्बेसी से, कि इतने सारे जो स्टूडेंट है अभी भी ईरान में अभी फंसे हुए हैं वहाँ, ठीक है। अब देखो ये ईरान है और यहाँ इसकी कैपिटल तेहरान है, ये कैस्पियन सी लगता है। ये आर्मेनिया हो गया, ये अजरबैजान हो गया, ये टर्की हो गया, ये इराक हो गया, ये पर्शियन गल्फ है, इसके थ्रू आ सकते हैं। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया। अब बात की जाए कि जो हमारे किसके साथ रिलेशन अच्छे हैं जहां से हम इनको इवैक्यूएट कर सकते हैं, ये है आर्मेनिया। इसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं।
अजरबैजान, इसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है क्योंकि मैंने अभी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम और जब इंडिया पाक का जो भी वॉर था उस टाइम इसने खुल के सपोर्ट किया था पाकिस्तान। अब टर्की की बात करें तो अभी हमने बॉयकॉट टर्की भी मुहिम चलाई हुई थी और टर्की ने यहाँ पे ड्रोन भी भेजे थे। तो टर्की भी अगर ह्यूमैनिटेरियन के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है अजरबैजान यहाँ पे मान जाए, लेकिन टर्की हो गया। अब यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान, इनसे हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो यहाँ से भी कैंसिल कर दिया जाए। अभी बात की जाए पाकिस्तान तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी नाम की चीज ही नहीं है। रीजन क्या है कि अभी एक फ्लाइट थी जो अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर जा रही थी, कुछ वहां पे थंडर स्टॉर्म टाइप की कंडीशन हो गई थी, तो वहां उनका एयर स्पेस मांगा था कि एयर स्पेस प्रोवाइड करा दीजिए नहीं तो कैजुअलिटी हो सकती है। तो वहां उन्होंने क्या किया, एयर स्पेस नहीं प्रोवाइड कराया था। तो यहाँ पे पाकिस्तान से तो उम्मीद लगा ही नहीं सकते। अब यहाँ से बात की जाए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे आने के लिए 1.5 से 2 दिन लग जाएंगे स्टूडेंट्स को। अब बात करी जाए आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया का जो बॉर्डर है बिल्कुल पास में और यहाँ से इवैक्यूएशन शुरू भी हो गया। अब यहाँ पे बात करें कि जो वहाँ के ईरान ने अलाउ कर दिया है कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकाल लीजिए। अब देखो एडवाइजरी है, इन व्यू ऑफ द करंट सिचुएशन इन ईरान, ऑल इंडियन नेशनल एंड पर्सन ऑफ इंडियन origin in Iran are requested to remain vigilant, avoid all unnecessary movement, follow the embassy। एम्बेसी जो भी बोलेगा उसको मानो, जो भी रूल्स रेगुलेशन एम्बेसी बताए उनको मानो। अभी ये बात करी गई है, ठीक है। तो ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर ये प्रोवाइड किए गए हैं, इस पे कॉल कर सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं। ये एडवाइजरी है पूरी जारी करी गई कि एम्बेसी कंटिन्यूज टू मॉनिटर द सिचुएशन क्लोजली एंड इज इन रेगुलर touch with the Israel authority. As you know, national emergency announced by the government of Israel is in place. Airspace is closed. All Indian nations are once again advised to stay vigilant and strictly avoid any unnecessary movement and adhere to the safety protocol. ठीक है, ये सब है। safety and security of Indian nation is most paramount for us. Our helpline are functional 24/7 फॉर एनी असिस्टेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंट सिचुएशन। ये नंबर है, ये एडवाइजरी जारी करी गई है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द एम्बेसी रिमेन इन कंटिन्यूअस कांटेक्ट विद द स्टूडेंट। जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो कंटिन्यू जो स्टूडेंट्स हैं उनके टच में है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ हमारी एक्सटर्नल अफेयर है कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली विद द इंडियन ईरानियन ऑफिशियल, जो ईरानियन ऑफिशियल है उनसे टच में है, कंटिन्यू बातचीत चल रही है। और जो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला इज इन कम्युनिकेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जो भी ईरान में बच्चे फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के। अब देखो रिकॉल पास्ट इवैक्यूएशंस फ्रॉम वॉर जोन लाइक यूक्रेन। यहाँ पे इन्होंने जो बच्चे हैं उन्होंने बोला है कि जल्दी जल्दी निकालिए, जैसे यूक्रेन के टाइम भारत ने, देखो यूक्रेन ने एक दिन का टाइम दे दिया था, इसलिए वहां से बच्चों को निकाल लिया गया। अगर 1-2 घंटे यहाँ भी वॉर रुक जाए, लेकिन ईरान और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहे, अब वो किसी का सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बोल दिया है कि आप जल्दी से जल्दी निकालो। 140 इनरोल इन द तेहरान यूनिवर्सिटी अलोन। अब देखो कल की घटना होती है कि तेहरान में एक एंकर लाइव घटना होती है, न्यूज पढ़ रही होती है, तो वहां पे जाके बम गिर जाता है, तो वो जो स्टूडियो होता है वो जल जाता है। जैसे तैसे वो न्यूज रूम से निकल के भागती है, जान बचाती है। वो देखो सोशल मीडिया पे वीडियो उनका वायरल हुआ है, ऑलराइट, ठीक है। उधर अब स्टूडेंट सीक असिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी। अब ये है ओवर 1500 इंडियन स्टूडेंट स्ट्रैंडेड इन ईरान। करीब 3 से 6000 के करीब बच्चे हैं, अब ये इस तरह का डेटा आया है। और रिपोर्ट स्टूडेंट आर करंटली सेफ बट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ फियर। देखो अब यहाँ पे गोला बारूद चल रहे हैं। बच्चों का इंटरव्यू देखोगे आप सोशल मीडिया पे, तो वहां बोल रहे हैं कि नहीं मालूम कि कब बगल में आके बॉम्ब गिर जाए, कब कैसी कंडीशन हो जाए, क्योंकि ऐसा चल रहा है। वो न्यूज एंकर वाली बात हुई और एक स्टूडेंट ने बोला कि जैसे 5 किलोमीटर या आके एक बॉम्ब गिर गया, तो वहां डर दहशत में जी रहे हैं बच्चे। तो 180 इंडियन पिलग्रिम्स आल्सो ट्रैप्ड इन ईरानियन। तो ये हालात हो गए। 100 के करीब जो स्टूडेंट हैं वो निकाल लिए गए हैं। तो बाकी के जो स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी उनको भी निकाल लिया जाएगा, जैसे कि यूक्रेन के टाइम हुआ था। तो आई होप सभी को ये करंट का सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।